नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। छत्र चढ़ाया सोने का, तुमको शक्ति मान कर, नंगे पैर चल के आया, छोड़ के सब अभिमान को। ऐसी है मेरी माता रानी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल पर। ओए होए, हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सबसे पहले हम अपने कर्मों की बात करेंगे। हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, हम कार्तिक के महीने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम चतुर्मास की बात कर रहे हैं। जब चतुर्मास का ये महीना आता है तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूजा पाठ, आराधना, अर्चना और कुछ नहीं होता। एक अलग सा माहौल होता है, एक अलग सी एनर्जीज होती है, एक पावर होती है। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना। आप में से बहुत सारे लोग पूरे साल नहीं भी उठ पाते तो कम से कम उस चतुर्मास में तो जरूर उठते हैं। आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपकी सोच कैसी है? आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ बेहद खास है। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा यूट्यूब परिवार बड़े 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 और खूब सारा बढ़ जाए और लाइफ में हमारे साथ धर्म जीवित रहे, कर्म जीवित रहे, बिलीव इन कर्मा। हम अच्छी बातें, अच्छे संस्कार करें। आप चतुर्मास कर रहे हो, माँ दुर्गा भवानी की पूजा कर रहे हो, लेकिन आपका व्यवहार घर में लोगों के साथ अच्छा नहीं है, आपको गुस्सा जरा जल्दी बात पे आ जाता है, आप अच्छे से तैयार नहीं होते, आप भोजन अच्छे से नहीं करते, हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स ऑफ प्रोसेस आपके मन में रहता है, तो सच मानो आप मानसिक रूप से परेशान हैं और आपको प्रभु की शरण में जाने की ज़रूरत है। किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टॉक योर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिए। और जिस महीने की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, ये महीना आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और अगर आप मेरे कहने पर वो करें जो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपका जीवन ना बदले लेकिन आप शिद्दत से करें, निंदा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिढ़, वो निकल गया, मैं रह गई, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे, ये सब नहीं कर अगर आप भरोसे और विश्वास के साथ करेंगे तो लाखों लोगों ने पिछले साल मेरे साथ पहली बार कार्तिक नहाया था, स्नान किया था और वो कहते हैं मैम हमारी सोच, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ टोटल चेंज हो गई है। आप आदमी हैं तो भी आप कार्तिक स्नान करें, आप अगर महिला हैं तो भी आप कार्तिक स्नान करें, अगर आप 15-16 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो भी आप कार्तिक स्नान करें। क्या करें कार्तिक के महीने में और क्या ना करें? ये महीना बेहद खास और रंगों से भरा, दिवाली के दीपों से भरा, खुशियों से भरा, कार्तिक का महीना जब भगवान सोकर उठेंगे, कार्तिक का महीना जो विष्णु और लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, जो चतुर्मास का आखिरी महीना है, जो लाइफ में आपको सिर्फ देता है और पॉजिटिव एनर्जीज देता है। ये महीना चतुर्मास का आखिरी महीना है और विष्णु जी को समर्पित है।
3:30 से 4 बजे के बीच में आपको सुबह उठना ही होता है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। संडे के दिन को छोड़कर आप जरूर उठें। संडे भी आप उठें तो उठें, लेकिन तुलसी की पूजा ना करें। तुलसी का पूजा का महत्व होता है, सुबह जल्दी उठने का महत्व होता है और कार्तिक स्नान किया जाता है। आप कहेंगे ओ मेरी दादी करती थी, मेरी नानी करती थी, अच्छा मेरी माँ करती थी, मैंने उन्हें करते देखा है, क्या करते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो 3:30 से 4 बजे के बीच में उठते हैं। गंगा स्नान का महत्व होता है। गंगा जी स्नान करने ना जा सकें तो अपने बाथरूम में गंगा जल की एक बोतल रख लें और रोज नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। दीप दान का बहुत महत्व होता है। हर रोज सुबह आपको आकाश दीप जलाना होता है। क्या है आकाश दीप, ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसे जरूर देखिए। जमीन पर सोना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गंगा जी के आसपास दीप जलाने चाहिए। सभी महीनों में सबसे उत्तम महीना है और ये महीना मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी सांसें हैं। जिस प्रकार प्रकाश सतयुग के समान कोई उत्तम युग नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक से बड़ा महीना कोई नहीं है। जैसे वेदों में कोई भी शास्त्र, वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, गंगा स्थान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक से नहाने के स्थान से बड़ा, कार्तिक स्नान करने से बड़ा कोई भी महत्व नहीं है। कार्तिक मास में स्नान करें। तेल लगाना इस महीने में वर्जित होता है। अगर सर पे भी लगाना है तो आप घी लगा लीजिए। उड़द, मूंग, मसूर की दाल खाना वर्जित होता है। चना, राई, बेसन, जीरा, करेला, दही खाना वर्जित होता है। कार्तिक में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कार्तिक में तुलसी का दान, तुलसी पूजन, तुलसी रोपण किया जाता है। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम, विष्णु जी की पूजा, तुलसी सींचना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी दान करना, तुलसी लगाना और भूमि दान करना, गोदान करना और सोना दान करने का महत्व होता है। ब्राह्मण को जो है खाना भोजन देने का महत्व होता है। और कार्तिक के महीने में अन्न दान करने से कृष्ण जी के साक्षात आपको दर्शन होते हैं। आपके घर में अन्नपूर्णा देवी की कभी कोई कमी नहीं रहती। और कृष्ण पूजा, कृष्ण दर्शन और कृष्ण जी पर बांसुरी, मोरपंख और तुलसी अर्पण करने का महत्व होता है। ये है कार्तिक में क्या करें क्या ना करें, कार्तिक के महीने का महत्व। चलिए अब आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। अपने घर के बाहर आंगन में, चाहे घर की बालकनी में, चाहे घर के आंगन में या घर के बाहर या मंदिर जाकर, आसपास महिलाएं 5-6 इकट्ठी हो जाती हैं, मंदिर जाती हैं, वहां पर तुलसी जी को सजाइए, श्रृंगार का सामान रखिए, उन्हें चुन्नी मुन्नी अर्पण कीजिए। 3:30-4 बजे उठिए, अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। लेकिन ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप उठते ही पहले बाहर चले जाएं, मंदिर चले जाएं, तुलसी पर चले जाएं। सबसे पहले अपने घर का दीप प्रज्वलित कीजिए। अपने घर में दीप जलाइए, भगवान को भोग लगाइए, घर में घंटी बजाइए, घर में अगरबत्ती लगाइए। अगर आपके घर वाले झगड़ालू हैं, लड़ाई करते हैं, हम सो रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रही हो, क्यों घंटी बजा रही हो, तो घंटी मत बजाइए, बाकी सब काम कीजिए। फिर अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा रखिए, उसके पास में एक आंवला रखिए, उसके पास में एक शम्मी रखिए और आप वहां पर रोज दिया जलाइए, पूजा कीजिए। कलश स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कीजिए। कार्तिक का महत्व आता है, वो रोज तुलसी जी के सामने बैठ के पढ़िए, तुलसी जी की आरती करिए, विष्णु जी की आरती करिए और तुलसी जी के पास छोटे से शालिग्राम जरूर रखिए, जो करीबन 1 महीना उन्हीं के पास रहेंगे। संडे को आप इनको ना जल देंगे, ना इनकी परिक्रमा करेंगे, ना इन्हें स्पर्श करेंगे, ना इन्हें छुएंगे, ना हम इनका दीप जलाएंगे। संडे को आपको उठ के स्नान करना है, आप स्नान करिए, सूर्य की पूजा कीजिए। उस दिन आप तुलसी की पूजा मत कीजिए। फर्दर फ्यूचर रोज आप 1 महीने तक ऐसा कीजिए। बीमारी, हारी, शुगर, बीपी, कोई भी तकलीफ अगर आपको है, ओए होए वो टाटा बाय बाय हो जाएगी, छू हो जाएगी और आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा। क्योंकि ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अगर भगवान चाहता मैं ये व्रत ना रखूं तो कोई बात नहीं, व्रत अगर आप भी नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं। खाने की बहुत सारी चीजें हैं, करने की बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़ सकते हैं आप। तो जो भी होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। पर चप्पल तो मैं नहीं पहनती हूँ और मैं ये 23 साल से कर रही हूँ। मैं कार्तिक और सावन के महीने में चप्पल नहीं पहनती। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़मीन पर सोऊं और कार्तिक में तो ज़मीन पे मैं पिछले 3 साल से सो रही हूँ और बड़ा आनंद आता है, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन बिस्तर छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप दिन में भी बिस्तर पे बैठ नहीं सकते। आपको बैठना है तो आप ज़मीन पे बैठो, सोफे पे बैठो, लेकिन आप बिस्तर त्याग दिया और फिर आप बिस्तर दान करते हो तब बिस्तर पे बैठते हो। तो कई बार लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग भूल जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी कुछ होता है तो घबराइए मत, भूल चूक माफ होती है, वहम दिल में मत लाइए। दीपदान का विशेष महत्व है, तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तो क्या आप मेरे साथ इस बार कार्तिक नहा रहे हैं?
मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स में जय माता दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।